स्वागत है आप सभी का यह स्टडी स्टेबलेटर की नई वीडियो में। और पीछे हमने टॉपिक किया था इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के टाइप किए थे। ठीक है, सेंसरी इम्पेयरमेंट के टाइप थे वे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपका डीएसएसबी के ऑफिशियल सिलेबस का टॉपिक है, जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड इम्पीडमेंट्स लीडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग की प्रोसेस कैसे होती है और उस प्रोसेस जब ये अफेक्ट होती है तो किस प्रकार के हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यह होने वाला है। पहले आपको बैच के बारे में एक बार जानकारी दे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे बैच का नाम है मिशन एसीटी। अब की बार आपको 2025 में जो भी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आती है, आप में उसका नंबर पक्का है। अगर आप इस बैच से तैयारी करते हैं, ये बैच 1500 का नहीं, आपको मात्र 1000 रुपये का मिलेगा। अगर आपको इसे 1 अप्रैल से पहले परचेज कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको 1000 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। किस प्रकार से आपको ये बैच परचेज करना है आपको बता देते हैं कि आपको बैच किस प्रकार परचेज करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जिसका नाम है ए स्टडी स्टिमुलेटर। अगर लिंक आपका ओपन नहीं हो रहा है, आप अब टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं बड़े बड़े लेटर्स में ए स्टडी स्टिमुलेटर। आपको ये सबसे पहले हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है और वहीं आपको लिंक मिलेगा बैच का, और कैसे परचेज करना है आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, सीरियल वाइज वीडियो होंगी, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेंगी और बैच की वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो फ़ायदा उठाइए भाई, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में सबसे सस्ता बैच हमने लॉन्च कर दिया है और इतना जहर कंटेंट, इतना कहर ढा दिया है इस बैच में, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप कंटेंट को एक बार देख सकते हो और फिर जज करना, बताना क्या हमारा कंटेंट पूरे यूट्यूब से जो भी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करा रहा है, जो महंगी महंगी फीस ले रहा है, उनसे अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे भाई, प्रोसेस ऑफ हियरिंग, हियरिंग की प्रोसेस देखनी है कि हमें सुनाई कैसे देता है। तो उसके लिए सबसे हमें कान की संरचना को पढ़ना होगा। कान की संरचना कैसे होती है उसको एक बार देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो कान है, देखो ये हमारा आउटर ईयर होता है। कैसा होता है? आउटर ईयर। और इसमें देखो ये छोटी छोटी सी दीवारें, छोटी छोटी सी ये जो दीवारें आपको दिख रही है ना, इनको बोलते हैं पिना। क्या बोलते हैं? पिना। इन पिना का क्या काम होता है? इन पिना का काम होता है आ रही आवाज को कलेक्ट करना। क्या करना? पिना क्या करती है? पिना आवाज को, साउंड को कलेक्ट करती है। साउंड को क्या करती है? कलेक्ट। जब ये साउंड को कलेक्ट करती है तो ये इसे ऑडिटरी कैनाल में भेजती है। किस में भेजती है? ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल भी आउटर ईयर का हिस्सा होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा वो लगा होता है जिसे हम ईयर ड्रम और अपनी लोकल लैंग्वेज में कान का पर्दा बोलते हैं। फिर कान के पर्दे तो आवाज यार थ्री बोन्स होती हैं। थ्री बोन होती हैं, कौन कौन सी होती है? मिलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, और जो फिर ये अंदर एक संरचना गेंगे जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसे कोकिला बोलते हैं। ठीक है, जो इनर ईयर का पार्ट होता है। तो समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया है कि हमारा कान कैसा होता है। अब इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि साउंड किस तरह आपको सुनाई देती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह साउंड वेव आती है और ये जो ये एरिया है, ये आपको छोटी छोटी दीवारें, छोटी छोटी सी डोली सी दिख रही है ना, इन्हें पीना कहते हैं। और इनसे साउंड कलेक्ट होके ऑडिटरी कैनाल में जाती है, जहां से ये कान के पर्दे, जिसे ईयर ड्रम से टकराती है। किससे टकराती है? ईयर ड्रम से टकराती है। ठीक है, और फिर ये क्या होती है? ईयर ड्रम से टकरा कर यहाँ पे 3 बोन, मिलियस, इनकस और स्टेपिज, जो इस कंपन को और तेज कर देती हैं। और फिर ये ओवल विंडो से हमारा कोकिला की तरफ जाती है। ये वो कोकिला है, देखो ये थोड़ा जूम करके दिखाया, जो गेंगे जैसी संरचना मैंने दिखाई थी ना पीछे, देखो ये वो है, इतना जूम कर दिया है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? कोकिला है। अब हर एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो,
कान 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कान कितने भागों में बटा है? 3 भागों में कान हमारा बटा होता है। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूं। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं, जो कि आपको ये थोड़ा सा ब्राउन भाग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है आउटर ईयर, और ये आपको पिंक पिंक भाग दिखाई दे रहा है वो है अपना मिडल ईयर, और ये जो नीला भाग है इसे इनर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ईयर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम आउटर ईयर को पढ़ते हैं। ठीक है, आउटर ईयर में मैंने पीना आपको बता दिया था। पीना क्या है? यह सिर के दोनों तरफ स्थित कोनिकल शंकुआकार संरचना होती है जो बाहर से दिखाई देती है। ठीक है, पीना विभिन्न दिशाओं से आने वाली ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके, मतलब इसका काम साउंड कलेक्शन का होता है और ये ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? यह एक संकरी मतलब बीड़ी तंग ट्यूब होती है जो पीना के कान के पर्दे ईयर ड्रम के साथ जुड़ी होती है। ये नलिका है ये किसके साथ जुड़ी हुई है? ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मिडल ईयर के बारे में देखते हैं। जो ये पिंक वाला भाग होता है ये मिडल ईयर का भाग होता है। मध्य कान एक छोटी वायु भरी होती है। मध्य कान में एयर फील्ड कैविटी होती है जो बाह्य और आंतरिक कान के बीच स्थित होती है। मतलब इसमें एयर फील्ड कैविटी क्या होती है? थोड़ी सी जगह जिसमें क्या भरी होती है? वायु। ठीक है, यह मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है ध्वनि को। ध्वनि ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कहाँ किया जाता है? यह मिडल ईयर में किया जाता है। अब यही होता है हमारा कान का पर्दा। ठीक है, इसे आमतौर पर ईयर ड्रम कहा जाता है। यह बाह्य कान को मध्य कान से अलग करता है। बाह्य कान से मध्य कान को अलग करता हमारा पर्दा। जब श्रवण नलिकाएं के माध्यम से ध्वनि तरंगे इस पर्दे पर गिरती हैं तो यह कंपन करने लगता है। जब आवाज आई ऑडिटरी कैनाल तक पर्दे पर पड़ी तो यह क्या करने लगेगा? कंपन करने लगेगा। ठीक है, आगे है ओस्क्यूलर चेन। एस्क्यूलर चेन में 3 हड्डियां होती हैं जो मैंने बताई थी। मतलब ये पर्दे से ऊपर मिलियस इनकस टेपिस ये होती हैं। ये इस कंपन को बढ़ा देती हैं, ये इस कंपन को और तेज बढ़ा देती हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनर ईयर इंपॉर्टेंट है। देखिए आंतरिक कान मटर के जो दाना है बहुत छोटा है, पर ये जूम करके दे रखा है। ठीक है, बहुत छोटा और मटर के दाने के जैसा होता है। ठीक है, और इसे बोनी लेब्रिंथ कहते हैं। हड्डी की भूल भुलैया कहा जाता है। इनर ईयर को हड्डी भूल भुलैया कहा जाता है। इसमें ना कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्स होती है, बहुत जाल होता है ट्यूब्स का। ठीक है, और इसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑडिटरी सिस्टम और मस्तिष्क के जुड़ा होता है। जो ये इनर ईयर है ना, ये ऑडिटरी सिस्टम और ऊपर तक जो अपना ब्रेन होगा ना उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे है संतुलन एवं श्रवण, ऑर्गन ऑफ बैलेंस एंड हियरिंग। आंतरिक कान में श्रवण के साथ साथ संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी होती है, और यही आपका वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। आपने एक देखी थी ना सेंस ऑर्गन, वेस्टिबुलर सेंस। आगे है कोकिला। कोकिला क्या होता है भाई? थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अगर देखने में कुछ दिक्कत हो रही होगी। देखिए कोकिला, यह गेंगे के आकार की संरचना होती है जो श्रवण अंग का कार्य करती है। कोकिला तरल पदार्थ, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये हमारा कोकिला है ना, देखिए ये हमारा कोकिला है, यहाँ पे एक तरल पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ भरा होता है, क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिलिम्फ, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से साउंड आई थी, पीना ने इकट्ठी करी, ऑडिटरी कैनाल में इसे भेज दिया, फिर पर्दे पर साउंड लगी और ये कंपन करने लगी। ये 3 अपनी ऑसिलेशन बोन जो मिलियस इनकस हैं। ठीक है, अरे फिर ये ओवल के माध्यम से ये इनर ईयर में प्रवेश करती है, और यहाँ पे कोकिला है, कोकिला में एक द्रव भरा होता है पेरिलिम्फ, और ये पेरिलिम्फ यहाँ पे जो एनर्जी आई थी साउंड एनर्जी थी, जो यहाँ से साउंड एनर्जी गई वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब ये और तेज कंपन हुई, तीन बोनों ने, स्टेपिस ने, मिलियस ने, इनकस ने तेज की। फिर ये अपनी कोकिला में गई, कोकिला में द्रव भरा था पेरिलिम्फ, जो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? बदल देगा। और फिर ये ऑडिटरी नर्व, फिर ना इनर ईयर के बाद ना एक नर्व होती है। क्या होती है? एक नर्व।
मतलब कि एक नस हुआ है, उस नस को ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मस्तिष्क तक ले जाती है और हमारा ब्रेन उस चीज़ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे समझ में। अब एक सिस्टम था वेस्टिबुलर सिस्टम, मैंने बताया था संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम संतुलन बनाए में मदद करता है। ऑडिटरी नर्व ध्वनि संकेतों तक मस्तिष्क पहुंचाती है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, और यही थी हम किसी ध्वनि को कैसे सुनते हैं, ये सारी प्रोसेस यही थी, मैंने बता दी थी कि किस प्रकार आपको ध्वनि सुनी जाती है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? एक बार हम देख लेते हैं, इस को समझते हैं कोकिला को। देखिए जो ये कोकिला है ना, ये इसका जो ऊपरला चैम्बर होता है जिसे स्केला टेम्पनी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पेरिलिम्फ द्रव भरा होता है और ये आपको ये हरी हरी दिख रही है, इसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें एक एक वो पाया जाता है जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। इसके अंदर हेयर सेल भरी होती हैं। अगर वो हेयर सेल इफेक्ट हो जाती हैं तो श्रवण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं ऑडिटरी सिस्टम के। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, मैंने स्केला टेम्पनी बता दिया क्या ऊपरला चैम्बर? देखिए ये था स्केला वेस्टिबुली था। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली यह कोकिला का ऊपरी चैम्बर होता है। इसमें पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। ठीक है, तो पेरिलिम्फ किस में होता है? स्केला वेस्टिबुली में होता है। ठीक है, जो ध्वनि कंपन को संचारित करता है, इसमें ध्वनि कंपन संचारित होती हैं। और मैंने बताया था पेरिलिम्फ में जाके के जो ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। तो इसके अंदर भी एक अंग होता है जो हरा हरा आपको डार्क ग्रीन दिख रहा ना, इसको ऑर्गन ऑफ कोर्टी बोलते हैं। यह कोकिलिया के भीतर स्थित हेयरिंग रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर हेयर सेल मिलती हैं। क्या मिलती हैं? हेयर सेल। हेयर सेल की संख्याएं बहुत होती हैं, शायद 15,500 इतनी होती हैं। ठीक है, और मेन अगर आपसे पूछे ऑप्शन में दिखे, अगर ये पूछे कि मैकेनिकल एनर्जी को या फिर ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में कौन बदलता है, अगर पेरिलिम्फ द्रव आ जाए तो पेरिलिम्फ द्रव पे टिक करना है। अगर ऑप्शन में स्केला वेस्टिबुली हो तो स्केला वेस्टिबुली, और मेन ऑर्गन ऑफ कोर्टी हो तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी टच कर देना। और बिल्कुल कति डीप में जाएं तो हेयर सेल का ही यह काम होता है। आप अपने ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आगे है बेसिलर मेम्ब्रेन। यह कोकिला के अंदर एक लचीली झिल्ली होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, कोकिला के अंदर एक लचीली झिल्ली होती है। समझ में आई? ठीक है, और इसके अंदर ही हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टी स्थित होता है। समझ में आई? यह ध्वनि विभिन्न फ्रीक्वेंसीज के अनुसार कंपन करती है, जैसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पहचानता है। हाई फ्रीक्वेंसीज कोकिलिया के बेस पर निम्न आवृत्तियों लो फ्रीक्वेंसीज कोकिलिया के सिरे पर कंपन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया है कि आपने समझ में आ गया होगा कि हम सुनते कैसे हैं, हमारे अंदर हियरिंग प्रोसेस किस प्रकार से होती है। यह सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इतनी आसानी से बताई हैं कि अगर आप खुद भी एक बार रिवाइज करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग। अब देखते हैं कि हमने प्रोसेस ऑफ हियरिंग पढ़ ली, इम्पीडमेंट्स ऑफ लीडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। अब कौन कौन से हियरिंग लॉस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में पढ़ेंगे। हियरिंग लॉस मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारा सेंसर्नियल, मिक्स्ड और कंडक्टिव। देखो सबसे पहले हम देखेंगे संवेदी तंत्रिकीय सुनने की स्थिति, जिसे सेंसोर्नियल हियरिंग लॉस SNHL बोलते हैं। यह आंतरिक कान कोइलिया या ऑडिटरी नर्व की स्थिति के कारण होता है। सेंसियर, देखो मैं ये बताई थी कोइलिया और ऑडिटरी नर्व ये हमारे इनर एयर के पार्ट हैं। अगर ये प्रभावित होते हैं तो ये लॉस हमें होता है।
इसका कारण उम्र बढ़ना भी हो सकता है। और इसका दूसरा कारण अत्यधिक शोर, जन्मजात दोष कुछ भी हो सकते हैं, और मेनिंजाइटिस और मेल सिर की चोट या संक्रमण हो सकता है। कुछ जो ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स हैं ये भी उनका कारण बन सकते हैं। इनका उपचार हियरिंग एड से होता है या फिर आपका जो जो कोकिलिया है उसको इम्प्लांट कर दिया जाए तब भी ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो SNHL है वे क्यों होता है, तो बता देना कि इसमें इसमें आपका कोकिला और ऑडिटरी नर्व अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो या चोट हो, एक्सीडेंट हो। ठीक है समझ में आया। आगे चलेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है? इस प्रकार की सुनने की यानी बाहरी या मध्य कान किसी बाधा के कारण होती है। मतलब जो कंडक्टिव है ना, ये अपना बाहरी कान में हो सकती है या मध्य कान में हो सकती है। इसका मेन कारण क्या होगा? ईयर इन्फेक्शन या कानों में फ्लूइड आना या फिर ईयर वैक्स का जमना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ईयर वैक्स हो सकता है, आगे कान का संक्रमण हो सकता है, और ईयर ड्रम का फटना। अगर भारी चोट लगेगी, अगर आप कान में कुछ नुकीली चीज देंगे तो आपका कान का पर्दा भी फट सकता है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपका बाहरी कान और मध्य कान में किसी भी क्षति के कारण हो सकता है। इसका उपचार सर्जरी हो सकता है या फिर हियरिंग एड्स या दवाइयाँ एंटीबायोटिक से भी ये ठीक हो सकता है। ठीक है, अब आगे हैं लास्ट है हमारा मिक्स्ड। इसमें कंडक्टिव प्लस SNHL दोनों प्रकार की सुनने की हानि एक साथ होती है। मतलब अगर दोनों चीज़ें मिक्स्ड भी और SNHL दोनों एक साथ हो तो इसे मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहा जाता है। ठीक है, इसके भी सेम ही कारण होते हैं। ठीक है, ये आपको इतना ही था और ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो ये स्पेशल एजुकेशन का बैच है हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा, और सबसे सस्ता, सबसे सबसे इफ़ेक्टिव और क्वालिटी का जो बैच है स्पेशल एजुकेशन का हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपको देख ही लिया होगा हमारे समझाने का तरीका कैसा है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और हम किस लेवल का आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ गई होगी। तो जाइए जल्दी से ले लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बैच का लिंक मिलेगा, पेमेंट कीजिए और आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलो कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।